थोड़े से बड़े होते हैं। अब भगवान मैया को एक दिन कह रहे हैं कि मुझे गैया चराने जाना है। माता कहती है कि अभी तू छोटा है, अभी कुछ समय और रुक जा। भगवान नहीं मानते कि मेरे सब दोस्त जाते हैं तो मैं भी जाऊंगा। ठीक है, मैया कहती है पर मेरी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी, तुम नंगे पैरों वन में नहीं जाएगा, तुझे जूती पहननी पड़ेगी, नहीं तो कांटे चुभ जाएंगे वन में। भगवान ने कहा ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, अगर मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैया हैं उनके लिए भी आप जूतियां बनवाओगे। मैया ने कहा अरे पशु भी कोई जूतियां पहने। अब पशु सुनते ही भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं, सुर्खियां बंद जाती होगी। मैया कहती है अरे मैंने क्या गलत कह दिया। भगवान कहते हैं कि मैया गैया को कभी पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। वैसे भी ठीक ही कह रहे हैं भगवान, हम भी गौ को माता का दर्जा देते हैं, गौ माता बुलाते हैं। और वैसे भी ऐसी कौन सी चीज है, दूध दही मक्खन, उनके गोबर से घर को लीप कर पवित्र करते हैं, गौमूत्र भी प्रयोग में लाया जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है गाय माता की जो हम प्रयोग में नहीं लाते। माता के बाद अगर किसी का दूध पिलाना हो तो हम गौ माता के दूध का ही चुनाव करते हैं, छोटे बच्चे को अगर पिलाना हो तो। क्योंकि मैया गौ माता जो है वो फर्क नहीं करती है हम में और अपने बछड़े को दूध पिलाने में। हमें भी वो उतना ही दूध देती है जितना अपने बालक को, अपने बछड़े को पिलाती है। लेकिन महाराज हम जो है वो जब गाय की जब दूध दे रही है तो ठीक है, जब उसकी जरूरत नहीं होती है तो हम उसको बेच देते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो कैसे लेते हैं? जब पृथ्वी पर बहुत अधर्म हो जाता है, उसका बोझ बढ़ जाता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी माता जब उस बोझ नहीं उठा पाती है, उस पाप का, उस अधर्म का, तो माता जो हो गैया का रूप लेती है। और तब वो भगवान के पास जाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि आप आइए प्रभु और मेरे बोझ को कम कीजिए, पृथ्वी से अधर्म को समाप्त कीजिए। क्यों पृथ्वी माता स्वयं भी तो जा सकती है, क्योंकि उनको पता है कि भगवान को गैया बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान को से बहुत प्रेम रखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर मैं गाय की रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसलिए भगवान का एक नाम भी है गोपाल, गैयों को पालने वाला। चलिए आजकल तो महाराज ये है कि ऐसे घर नहीं है जिसमें गैया पाली जाए। गांव में तो है लेकिन शहरों में तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए गाय माता के लिए एक रोटी निकालने का। कौन कौन निकालता है रोटी? बहुत अच्छे। मैं तो रोज कहती हूँ बहुत अच्छे भक्त हैं आप लोग, सच में बहुत अच्छे भक्त हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन महाराज कुछ एक घर में होता है, रोटी निकलती है गाय की प्रतिदिन, लेकिन वो डब्बे में ही रखी रह जाती है कई बार। उसको प्रतिदिन गाय माता तक पहुंचाएं। क्योंकि महाराज
जैसे हमें भूख रोज लगती है, गैया को भी रोज लगेगी। गैया को चारा डाले, उसका बहुत बड़ा पुण्य है। एक एक रोटी सब निकाले ताकि वो हमारी की हुई गंदगी, प्लास्टिक इत्यादि ना खाए और बीमार ना पड़े। तो इतनी सेवा तो गौ माता की बनती है, और ऐसा करेंगे तो हो सकता है भगवान हम पर भी कृपा करें, क्योंकि गौवें, गौ माता भगवान को अति प्रिय है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि मैया आप गाय को कभी भी पशु मत कहना। मैया कहती ठीक है, तू रो मत, तू बिना जूतियों के ही जा। महाराज भगवान जाते हैं गैया चराने, पहला दिन है, शाम हो जाती है, भगवान को बड़ी जोरों की भूख लगी है। वो देखते हैं कि कुछ गोपियां आ रही हैं दूध दही बेचकर, शाम के समय वापस आ रही है घर पे। तो महाराज क्या होता था कि जरूरी नहीं है कि रोज सारी हांडियां बिक जाएं, कुछ हांडियां बच भी जाती थी। तो भगवान कहते हैं गोपियों से कि अरे गोपी थोड़ा सा माखन हमें भी दे दे, बड़ी भूख लगी है हमें। गोपियां कहती हैं कि तुझे माखन खिलाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? कि कब से तेरे को माखन हम खिला रहे हैं, पर तू तो है वही काला का काला। माखन का कोई असर नहीं होता। यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, और तू काले का काला। तब भगवान को क्रोध आता है। वो पास में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, उठाते हैं, मटकी पर मारते हैं, हांडी टूट जाती है, और सारा दूध दही माखन जो है वो गोपियों के ऊपर आ जाता है। अब गोपियां कहती हैं कि आज यशोदा से जाकर कहिए। देखिए गोपियां कभी भी फुलाना लेकर जाती थी तो माता मानती नहीं थी, कहती थी कि परिणाम जो कुछ प्रमाण देना पड़ेगा। अब वो शिकायत लेकर जाती है माता के पास कि आज तो हमारे पास पक्का प्रमाण है, आज तो यशोदा मना कर ही नहीं सकती। अब क्योंकि हम पागल तो है नहीं जो अपने आप ही उड़ेल लेंगे दूध दही माखन अपने ऊपर, तो ये तो पक्का प्रमाण है। अब भगवान ने सोचा कि अगर आज ये घर पहुंच गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो महाराज भगवान दौड़ते हैं दूसरे छोटे रास्ते से, गोपियां चलते हुए जा रही हैं, और वो गिरते पड़ते दौड़ते दौड़ते भागते भागते घर के अंदर पहुंचते हैं। घर के पास पहुंच के घर के अंदर जाने से पहले अपने पूरे बाल बिगाड़ लेते हैं, मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं, अपनी बांसुरी फेंक देते हैं, ऐसा वेश बना देते हैं, और फिर अंदर जाते हैं रोते रोते। अब विचार करिए महाराज, पहला दिन है, आप भी माताएं हैं, छोटा सा बालक, चलो गैया चराएं। नर्सरी में पहला दिन जब स्कूल का होता है, बच्चा आता है तो माता को कैसा लगता है, और बच्चा ऐसे हालत में अगर घर आ जाए तो मैया का क्या हाल होगा। अब माता देखती है और माता का हृदय अपनी जगह से हिल जाता है। यशोदा माता कहती है, अरे क्या हुआ, किसने मारा? मैं कह रही थी ना कि बाहर नहीं जाना, अभी मत जा, अभी तू छोटा है। और भगवान खूब रो रहे हैं। माता कह रही है